मार्क अध्याय 4:25। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है। जब आप ये पढ़ते हो आपको लगेगा उसका मतलब जिसके पास ऑलरेडी एक बच्चा है उसको, और जिसके जो ऑलरेडी बांझ है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत बार आप देखते हो आशीष अनुग्रह जिसके हाथों में है उसको और दिया जाता है, जिसके हाथों में है नहीं उससे जो है वो भी निकाल दिया जाता है। ऐसे क्यों होता है? बाइबल ऐसे क्यों कहता है? हम बोलेंगे मेरे पास तो नौकरी नहीं है, एक नौकरी दे दो, बट कोई आके गवाही दे रहा है मेरे पास एक नौकरी था जी, मुझे ऑलरेडी और टेस्टिमनी और नौकरी के लिए मुझे ऑफर लेटर मिला गया, मेरे पास और आशीष आ रहा है, मेरे पास और अनुग्रह आ रहा है। किसी ने एक घर ले लिया, कुछ साल के बाद वो गवाही दे रहे मैंने और घर ले लिया, मैंने और प्लॉट ले लिया। कोई बहन आके गवाही दे रहे मेरे पास इतना गहना था, मेरे पास और गहने आ गया, मेरे पास इतना सूट था, मेरे पास और सूट आ गया। ऐसे क्यों होता है? Why this happens? आप भी और आशीषों को, अनुग्रहों को, ब्लेसिंग, बहुत बार पुराने आप कुछ चर्चेस और गए होंगे, हर बंदा कहीं ना कहीं चर्च गया फिर आया, हमारी सबकी एक्सपीरियंस होता है कहीं इधर उधर। बहुत बार मसीहों को एक गलत फहमी खुद बिठाता है, गरीबी परमेश्वर की ओर से, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। दिमाग में घुसाओ, मैं खाली बैठने के लिए बुलाए गए हूं, नहीं, आपको खाली बैठाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाए गए, आपको फल लेके आने के लिए परमेश्वर ने। अगर ये पौधा बनाया गया, समझो ये आम की पौधा है, खुदा ने आम की पौधे से क्या एक्सपेक्ट करता है? आम खाली ऐसे तू, ये तो डेकोरेशन वाला है ना, ये तो पाम ट्री, इसका पर्पस क्या है? ये तो डेकोरेशन वाला है, बट आम का पेड़ लगाया होता तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आम। खुदा यीशु मसीह आपकी लाइफ से भी फलों को एक्सपेक्ट करता है, तो आपको फल लेके आना है। ऐसे होता है क्यों है? एक एग्जाम्पल हम देखेंगे बुक ऑफ मैथ्यू। ऐसे होता है क्यों है? Why this happens? जिसके पास है उसे और लिया जाएगा। मैथ्यू अध्याय 25 14-30 पूरा हम एक बार पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू 25 14-30। क्योंकि यह उस मनुष्य की मैं चर्च आपको एक एडवाइस देता हूं। मैं कहीं जाता हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास क्या है? अभी पानी, गर्म पानी है ऑलरेडी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी मैंने भर रखा है। चर्च आते हुए भी हम पानी अपने पास रखेंगे। पानी पीने के लिए 50 बार हम नहीं जाएंगे, घुट घुट पानी लेके आएंगे बोतल के साथ, हम बैठेंगे वचन सुनेंगे, क्योंकि वही हमारे लाइफ में रिजल्ट लेके आएंगे। नहीं तो 2-4 घंटे हम चर्च में बैठेंगे, 2 बार शूशू, 1 बार पोटी, 4 बार पानी, वो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, एक बार दूसरे पे डिस्टर्ब होंगे। बहुत बार वचन के टाइम में मूवमेंट्स हम कम करेंगे। और बहुत वीआईपी होता है फोन के साथ, उसको बोल दो तू बैठ यार घर पे, तू साल में 1 बार आया कर, बस क्रिसमस में आया कर, बाकी हम तो पढ़े बैठने दो, हम वीवीआईपी बनेंगे और यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये स्टोरी पढ़ेंगे, मैथ्यू पढ़ेंगे उस बाइबल वर्स, मैथ्यू 25 14-30। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। और परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दिए सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो।
तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से तू बटोरता भी है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। और उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ मैं काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से मैं बटोरता भी हूँ। आप कितने लोगों ने जॉब करते हो, ऑफिस में, कहीं भी जॉब आप करते हो, आपके साथ कोई और जॉब करते हैं, आपको आपकी तनख्वाह था 100 रुपया, समझो एक एग्जाम्पल के लिए, आपका अगले साल से 110 रुपये किया, किसी और का 100 रुपया था, उसका अभी भी 100 रुपया होता है ना, ऐसे होता नहीं होता? किसी का था, क्या था, 100 रुपया, और दूसरे का क्या किया, 110 हो गया। किसी का 100 ही रहा, तो उस बंदा जिसने 100 रुपया रहा, दो रास्ते उसके पास, हाँ कंपनी मेरे साथ तो गलत करता है। दूसरा जाके पूछ सकते हैं, भाई साहब तेरा 10,000 या 100 से 110 कैसे हुआ, मुझे जरा सिखाओ। जिसने 100 रुपये को 110 किया, कुछ ऐसे कुछ काम उसने किया, तभी तो उसका 110 रुपये हुआ ना। बिजनेस करने वाले कितने लोग हैं? 2 लाख रुपए प्रॉफिट को अगले साल 4 लाख रुपए बैठे बैठे हो जाएगा, या कुछ करना पड़ेगा? कुछ प्रिंसिपल्स है ना, है नहीं है? जब आप बाइबल देखते हो, 3 बंदे को एक मालिक ने बुलाया, मालिक जा रहा था कहीं, किसी को 10 लाख रुपए दिया, किसी को 5 लाख रुपए दिया, किसी को 1 लाख रुपए दिया। बोलते मैं जा रहा हूं 3 साल के लिए, लिखा नहीं लिखा पता नहीं, उसमें वापस आऊंगा, इसको करो। 10 लाख वाले ने 3 साल में 10 लाख को 20 किया, 5 लाख वाले ने 10 किया, 1 लाख वाले, उन 10 लाख ने जिन्होंने 20 किया, उसको मालिक ने ब्लेसिंग्स, आशीष अनुग्रहों को हैंड ओवर किया, और आशीष दूंगा और अनुग्रह दूंगा, इंसेंटिव भी दिया और जमीनें भी दिया। 5 लाख वाला जिसने 10 किया, उसको भी और आशीष अनुग्रह दिया। जिसने 1 लाख को कुछ नहीं किया, उसने जाके गड्ढे में डाल रखा था, अलमारी में बंद रखा था। तो मालिक ने बोला, या तू एफडी में लगाता, या तू सेविंग्स करता, कुछ तो करता, कुछ तो हो जाता। हे आलसी सेवक, जो तेरे पास है वो भी, उससे सब कुछ निकाल दिया गया। जब आप बाइबल देखते हो, आपके हाथों में आज आशीष अनुग्रह, आपके एसेट, फाइनेंस, गाड़ी, ब्लेसिंग्स, जॉब, उसको खुदा एक्सपेक्ट करता है कुछ सालों में डबल हो जाए। उसके लिए जब हम देखते हो, जिन्होंने 10 को 20 लाख किया, 5 लाख को 10 किया, उन्होंने कुछ ऐसा टेक्निक इस्तेमाल किया, कुछ प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किया, उससे जाके वो 5 से 10 हुआ। वो हम देखेंगे आज। बहनें रोटी बनाना आते होंगे ना, मैं रोटी बना दिया तो हिंदुस्तान बन जाएगा मैप। मैं बना रहा हूं, मैंने जाके किसी को रोटी ढंग से बनाना आता, मैं उनसे पूछूंगा, भाई ये रोटी बनाने के लिए करना क्या चाहिए, टेक्निक क्या है? वो मुझे टेक्निक समझाएंगे। आटा इतना लेना चाहिए, पराठा के लिए अलग और रोटी के लिए अलग, इतना गूंदा हुआ होना चाहिए और इतनी गीला होना चाहिए, और उसके अंदर तुझे एक तरीके से वो पकड़ना है, हिलाते रहना ऑटोमेटिकली, वो टेक्निक सिखाएंगे। मैं उनसे जब वो प्रिंसिपल्स पूछूंगा, मैं क्या बनेंगे, मैं भी एक्सपर्ट बन सकता हूं। सेम वे ये 5 को 10 किया, उन्होंने कुछ टेक्निक इस्तेमाल किया। बुधवार हमने ये चीजों को सीखा। उन्होंने क्रिएटिविटी इस्तेमाल किया। प्रभु, मैं और आप, हम बैठ के खाली नहीं बैठना। आपके हाथों में जो परमेश्वर ने दिया गया, उसको डबल करने के लिए आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। क्रिएटिव को हिंदी वर्ड क्या बोलते हैं? क्रिएटिव को, क्रिएटिव शब्द, कुछ बनाना जरूरी है। आपके हाथों में जो दिया गया परमेश्वर, और फाइनेंस हो, शॉप हो, एक शॉपकीपर बैठे होंगे आज, आप बैठ के सोचना, यार मैं शॉप का रेवेन्यू 2 लाख की सेल 4 लाख कैसे करूंगा, 4 लाख में 8 कैसे करूंगा, 10,000 का सैलरी कैसे बढ़ाएंगे। इसी जगह बहुत बार सैलरी बढ़ाएंगे, लोग सोचता है भाग 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 10 जगह जाएंगे नौकरी करेंगे, बढ़ता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार उनका हाईएस्ट सैलरीज होता है जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम करता है सालों। ये टेक्निक है, सीक्रेट सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्यादा 10 लोगों के लिए एक बंदा बराबर है, मालिक 5 बंदे का सैलरी एक ही को देता है। ये सीक्रेट है, टेक्निक है। मालिक को भी पता है मेरे को 10 बंदा रखना नहीं है, 5 का सैलरी इसको देता हूं, काम हो जाएगा। ये 10 का काम करता है। क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना है आपको। अपनी जॉब में सोचो, मैं और क्रिएटिव कैसे हो जाऊंगा। परमेश्वर से मांग सकता है। बुद्धि की कमी है, मैं सबसे ज्यादा एक ही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे बुद्धि की कमी है, मुझे बुद्धि दो। मेरा प्रेयर है डेली डेली डेली।
क्योंकि वचन में लिखा हुआ याकूब में, जो तुम में बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो मैं दूंगा, मुझसे मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। अगर आपको बुद्धि चाहिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से मांगो। तो क्रिएटिविटी भी आप मांग सकते हैं, उसके लिए मोबाइल से बाहर आना पड़ेगा। 2 मिनट 5 मिनट टाइम फ्री मिल गया तो हम क्या करते हैं? अंगूठे को काम पे लगाता है ना, अंगूठे को काम पे लगाना शुरू करते हैं। रील्स रील्स शॉर्ट्स रील्स रील्स रील्स, अगला अंगूठे को नहीं, दिमाग को काम पे लगाओ। सोचो बैठ के मैं क्रिएटिवली कैसे काम करूंगा। उनका प्रिंसिपल्स 5 को 10 करने, हर साल जिया जी जरा 500 रुपया और पेटीएम कर दो, मम्मा और परेशान है इस बार, क्रिसमस में भी कुछ नहीं है मेरे पास, क्या होगा मम्मा? या आप डबल करना चाहते हो चीजों को, आशीष में बढ़ाना चाहते हो? क्या कैसे व्यक्ति हो आप? डबल करना चाहते हो तो आपको क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ये बुधवार हमने इस चीज को डिस्कस किया था, इसलिए मैंने बाइबल वर्स नहीं पढ़ रहा हूं। और जो बंदा डबल करता है, लूका अध्याय 19:44, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 44। बुक ऑफ लूक, बाइबल कहां पे? आपके हाथों में बाइबल है, मेरा विश्वास है। बाइबल लेके चलना, क्योंकि प्रिंट वाली बाइबल नहीं है, सॉरी ऑनलाइन बाइबल नहीं, जो आईपैड मोबाइल सब अच्छी बात है, बट हाथों से आप लिख सकते हैं। मेरा बाइबल, हर बाइबल 1 साल के ऊपर टिकता नहीं है मेरे हाथों में, क्योंकि पूरा जगह खत्म हो जाता है, कुछ न कुछ लिख के या पेपर निकलना शुरू हो जाता है। आप लिख सकते हैं, परमेश्वर का वो वचन आपके लिए जीवित होना शुरू हो जाएंगे। सो आप प्रिंटेड बाइबल अपने हाथों में होना चाहिए। लूक 19:44, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 40। फॉलो कर पा रहे हो आप? यस। पूछो पड़ोसी को, हाथ रखे पूछो, भाई समझ आ रहे? डबल करना चाहते हो? तेरा टाइट डबल हो जाए, बोलो उसको, प्रोफेसी करो, तेरा दशांश डबल हो जाए अगले साल इसी टाइम तक, ऑफरिंग्स डबल हो जाए, 10 रुपए से तुझे छुटकारा मिले, हजारों में लाखों में जाए तो यीशु के सामर्थ्य नाम से। लूक 19:44, ये टेक्निक बहुत लोगों को पता नहीं है। लूक 19 वर्स 44। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी न पहचाना। उस वर्ष में पढ़ना चाहता हूं लास्ट में, जो अवसर को, जो अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी न पहचाना। जो उस अवसर को तेरे ऊपर कृपा दृष्टि की गई, तूने क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। 3 बंदे ने बैठ के, समझो कितने लोगों को मालिक ने पैसा हैंड ओवर किया? 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख? कितने लोग थे? 3 लोग। पिछले महीने बैठ के तीनों ने बैठ के चाय पी रहा था, चाय और फैन खा रहा था। उन्होंने डिस्कस किया, यार भाई कमाई और बढ़ाना चाहता हूं यार, कैसे होगा, कुछ रास्ता तो निकालो। चोरी करके नहीं, वो पुलिस वालों का चक्कर पड़ेगा, गलत तरीके से नहीं। उन्होंने बोला ये इसको बढ़ाएंगे कैसे? उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने तीनों के हाथों में एक अवसर दिया। तीनों के हाथों में क्या दिया? एक अवसर दिया। उसमें से 2 व्यक्तियों ने पहचान लिया, ये इसमें लिखा गया तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि की, बट उस अवसर को तुमने पहचाना नहीं है। आपको 5 लाख को 10 करने, आपके हाथों में जो अभी है उसको डबल करने। जो अवसर, जो व्यक्तियां परमेश्वर आपके लाइफ में देगा, उनको पहचान लो। क्या बोला मैंने? अवसर और व्यक्तियां आपके लाइफ में परमेश्वर दो, उनको आप पहचानोगे, आप डबल कर सकते हैं चीजों को। इन 2 बंदा जिन्होंने 10 को 20 किया, 5 लाख को 10 किया, उन्होंने पहचान लिया एक बंदा उनके लाइफ में परमेश्वर ने दिया गया, बॉस है, मालिक है, राजा है। इनके द्वारा कैपिटल चाहिए था उनको बिजनेस करने के लिए, कैपिटल उस व्यक्तियों के द्वारा प्रोवाइड किया गया, उन्होंने उसको डबल कर लिया गया। आप बहुत बार आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह में आप बढ़ना चाहते हो, जो व्यक्तियों को खुदा आपकी लाइफ में देता है उनको पहचान लो। क्या बोला मैंने? जो आपके लाइफ में आशीष लेके आने के लिए परमेश्वर व्यक्तियों को लेके आएगा, सिचुएशंस को लेके आएगा, तभी आप काम करेंगे। उस लास्ट बंदे ने क्या बोला? उसने उस मालिक को पहचाना, 1 लाख को 2 किया, उसने उस मालिक को पहचाना नहीं। मालिक का नेचर ही नहीं पता था, वो जाके छुपा के रखा। बट जिन्होंने डबल किया उनको नेचर पता था। मैंने आपके लाइफ में हर बंदा आपको आशीष नहीं देंगे, आपके लाइफ में कुछ कुछ बंदा परमेश्वर लेके आएंगे, आशीष देंगे। क्या बोला मैंने? आपके लाइफ में हर बंदा आपको
बट कुछ कुछ बंदे को परमेश्वर लेके आता है, आपको रिकॉग्नाइज। उस 44 दोबारा पढ़ोगे, ये मैं आपकी लाइफ में घुसाना चाहता हूं इस वर्ड्स, लूक 19:44। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने ये ध्यान है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी न पहचाना। आपके ऊपर भी कृपा दृष्टि किया होगा परमेश्वर। हम बहुत बार हमारे लाइफ में परमेश्वर कुछ बंदों को, व्यक्तियों को, परिवार को स्ट्रैटेजिकली प्लेस करता है, हम उनको भगाते हैं हमारी लाइफ से, भग जाते उधर से, बातों में, एक्शन में, अलग अलग चीजों से। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए कुछ बंदों को, कुछ व्यक्तियों को, हो सकता है आपका बॉस, ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग व्यक्तियों को खुदा आपकी लाइफ में रखता है, उनको लाइफ से भगाना नहीं है। मैंने चर्च की क्यों, आपको आशीष कैसे मिलता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? जिसके पास है उसको, जिसके पास है उसको, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आप हाथों में है, बर्बाद करना चाहते हो या बनाना चाहते हो? बर्बाद करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, बट जो बनाना चाहते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कैसे चीजों को आप आशीष में जाएंगे, कैसे कैसे परमेश्वर ब्लेस करता है आपको। चर्च की शुरुआत अंकल मेनन के घर पे हुआ था। मेरे पास एक छोटा आईपैड था, गाड़ी में टूट गया, मैं उसी से प्रचार कर रहा था। अश्विन ब्रदर ने मुझे एक आईपैड दिया, याद है आपको? व्हाइट कलर वाला आईपैड दिया। मैंने 2-2.5 साल उसी आईपैड में प्रचार किया। अब मेरे हाथों में बड़ा है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। आपको लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? आज अश्विन ब्रदर, शाइनी सिस्टर कहाँ है? मैं आशीष मेरे लाइफ में क्यों आया मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। आप सुनते बहुत बार टेस्टिमनी चीजों को। मेरे साथ शुरू में अश्विन ब्रदर 1-2-4 फैमिली दिया मेरे को परमेश्वर ने मेरे हाथों में। मैंने पहचान लिया परमेश्वर ने मुझे। और कितनी फैमिलीज बैठे आज, हम 3-4 लोगों से शुरू किया काम, परमेश्वर का काम। इन्होंने मेरा लाइफ में वो चीज दिया गया। मुझे याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ, शाइनी सिस्टर के हाथों में 70-80 हज़ार रुपए का एक वो था, गोल्डन रिंग था। हमें जनरेटर चाहिए था, 1,75,000 रुपए में सिस्टर ने बोया। हम बैठे हुए थे 15-20 लोग। मैं आपकी बिना परमिशन से आपकी पर्सनल ऑफरिंग बता रहा हूं। ब्रदर ने, इनकी एक रिलेटिव था, उनको हमें जनरेटर इकट्ठे देने के लिए पैसा नहीं था, उतना ही पैसा था। 6 महीने का बोल दिया ये पैसा देंगे, अपनी गारंटी दिलवाया। मैंने पहचान लिया मेरे लाइफ में परमेश्वर ने दिया गया ब्लेसिंग्स। खुदा ने मुझे और लोग दिया, खुदा ने मुझे और लोग दे दिया। मेरे साथ खड़ा है परिवार, बहुत सारे परिवार है, अमृता सिस्टर के परिवार है, अश्विन ब्रदर का है। मैं पहचानता हूं, आप पहचान लो आपको आशीष अनुग्रह कौन कौन दे सकता है। आज मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं, उनको भी मैं एक सिचुएशंस में डाल रहा हूं। मैंने पहचाना, हमारी शुरू के टाइम से हम खाना बांटते आ रहे हैं, तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे परिवार दिया, करण ब्रदर, राधिका सिस्टर, खाना का रिस्पॉन्सिबिलिटी साल भर 1.5 साल से उस परिवार ने ले रखा है, पूरा संडे का खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने एक को क्या किया मेरे लाइफ में चर्च के लिए दिया गया, मैंने उनको क्या किया? अंडरस्टूड किया या भगाया उनको, भग जा तू, वो मेरे लाइफ में नहीं है। और एक जनरेटर, अभी दूसरी जनरेटर, उसका 70% फाइनेंस 2 फैमिलियों ने दिया, बाकी 30% सब लोगों ने मिलकर किया। मैंने पहचाना मेरे लाइफ में एक बोया, चर्च के लिए एक चीज बोया गया। आप जब पहचानोगे, थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स ऑन यू, थैंक यू। हमारा जीसस किचन का 60 to 70% प्रोविजन एक ही बंदा देता है, अलग एक फैमिली देता है। बाकी 40% जीसस किचन या फादर टू फादरलेस के लिए हम मिलके करते हैं। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में चर्च के लिए क्या दिया गया? परिवार दिया गया। जिसके पास है उसको और। अब मेरे पास कितनी है? हर दिन खाना खिलाने के लिए अलग अलग फैमिलीज दिया गया, जनरेटर लेने के लिए और बंदे दिया गया, और चीज करने के लिए लोग दिया गया। जिसके पास है उसको और। आपको मैंने सिस्टम्स बता दिया, क्यों हरीश को और लोग क्यों मिला, क्यों उसके साथ काम हुआ, क्योंकि मैंने पहचाना मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स है, दिया गया।
आपने अभी तक 9 स्पिन होता है ना, 9 स्पिन 3,000 रुपए का आ जाता है ना, 3-4 हज़ार का आ जाता है ना। 9 स्पिन बोया नहीं कि इन्होंने किसी ने 80,000 90,000 का गहना बोया। हर बंदे के टेस्टिमनी के पीछे स्टोरीज है जो आपको पता नहीं है। बहुत बार लोग जो गवाही देते हैं ना, हम ताली बजाते हैं, हाँ हो गया जी, ओ बढ़िया 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 आज मिठाई, उनकी पीछे स्टोरीज है बोने का, काम करने का, आटे और खड़े रहने का। मैं बहुत लॉयल व्यक्ति हूं, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। जैसे परिवार है, आपको बहुत लोगों को मैं क्यों, आप में से बहुत सारे लोग ऐड हुआ अभी, मैं चर्च का स्टोरीज क्यों शेयर करता हूं। इस चर्च को डे 1 से तुड़वाने के लिए, टीम तुड़वाने के लिए, मुझे तुड़वाने के लिए डे 1 से बहुत शक्तियां लड़के आया, आज भी करते हैं, बट हर साल हर महीना हाउस ऑफ डेविड ग्रो होते 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 जाएंगे। मैं शेयर क्यों कर रहा हूं, बहुत स्टोरीज आपको पता नहीं है, मैंने बहुत तूफाने झेल के आया। चर्च को खत्म करना, जड़ से उखाड़ने के लिए लोगों को रिमूव कर दिया, लोगों के घरों में जाके बैठ के समझाते थे, करते थे, बट खड़ा आधा और खड़ा रहा। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो व्यक्ति, ये परिवार मेरे लिए, चर्च के लिए दिया गया परमेश्वर, आपको और दिया जाएगा। आप रिकॉग्नाइज करो। लोगों को हम क्या करते हैं लाइफ से बहुत बार, भग जा तू, भग जा तू, भग जा तू, भग जा, नहीं, आप उनको रिकॉग्नाइज करो, दे आर ए ब्लेसिंग टू मी। आपको दिया गया बॉस आपके लिए क्या है, ब्लेसिंग है। बॉस को गाली मत दो बैठ के ऑफिस में, जिसको आप डिसरेस्पेक्ट करते हो, गाली देते हो, आपसे दूर हो जाता है। बॉस के लिए प्रार्थना करो, उसको ब्लेस करो, वो आपको ब्लेस करेगा। पास्टर, आपकी स्पिरिचुअल फादर, अथॉरिटीज, रिकॉग्नाइज करो और ब्लेसिंग्स में, आशीष में बढ़ेंगे। जिसके पास है नहीं है उससे परमेश्वर, जब मैं आज पुलपिट में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बोला ऐसे दिन आने वाले, मैं तेरे को ऐसे हजारों लोग देंगे, तू चर्च में कोई प्रोजेक्ट या फंड रेसिंग तू अनाउंस करेगा, वो 24 घंटे में वो जाते वो लोग चेक छोड़ के जाएंगे चर्च में, पास और अनाउंस मत करना, हो गया काम। ऐसे लोग देंगे परमेश्वर, आज बोला मेरे से ये बात, बोला अनाउंस करो, जाते चेक छोड़ के जाएंगे, बस वो आप अनाउंस ही मत करो आने वाले टाइम पे। क्यों अनाउंस करना है? क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। उसके लिए एक टेक्निक है, जो आपके लाइफ में दिया गया ब्लेसिंग है, बॉस हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिलीज हो सकता है, उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको मान लो भाई दिया गया। हम शुरू के टाइम में खाना खिलाना अकेला बनाते थे, सब चीज करते थे, बट प्रभु ने और लोग दिया गया। एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, बुधवार का कोई और फैमिली उठाता है, जनरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठाता है, 60-70%। आने वाले टाइम में आप मत बोलना बाशी मेरा नाम नहीं लिया, मैं करता नहीं हूं, मैं डे 1 से अगेंस्ट हूं, किसने फैन दिया वो दिया, चुप दो, करो आगे काम। किसी वो जो आप देखते हो ना धर्मस्थान में नाम लिखा गया स्वर्गीय भाटिया जी की परिवार से, वो हम करते नहीं इधर। बट मैं आज रिकॉग्नाइज कर रहा हूं उन चीजों को जो शुरू से तूफानों में, आंधियों में है, क्योंकि परमेश्वर और दिया जाएगा। आप भी और लेना चाहते हो? पूछो पड़ोसी से, भाई बहन तो और लेना चाहते हो? जिन्हों परमेश्वर ने तेरे लाइफ में जो दिया गया, तेरे लाइफ में, आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग देने के लिए परमेश्वर लोग दिया गया, आपने अभी तक पहचाना नहीं है। आपकी लाइफ में आशीष लेने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको लोग दिया गया, आपने अभी तक पहचाना नहीं, आज पहचानो। लूक, अभी आपको समझ आएगा 19:44, उसका मतलब क्या है। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आप चर्च में इक्विपमेंट्स बहुत सारे पड़े हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरा बच्चा ए आर रहमान बन जाए, मेरा बच्चा वो गाएं, मेरा बच्चा एन अशमल बन जाए, मेरा बच्चा ये गायक बन जाए। कितनी बार उनको इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया प्रैक्टिस की टाइम में। आपकी चर्च आपकी बच्चों को आपको बढ़ाने के लिए, उनकी टैलेंट इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने दिया गया घर है। आपकी चर्च क्या है? आपकी बच्चा, आप चाहते हो ना आपकी बच्चा भी कीबोर्ड प्ले करें। आपकी बच्चा, मैं स्कूल में जाने के टाइम में 7-8 हाई स्कूल से आप लड़कियों को देखना शुरू करते हैं ना, लड़के है ना, हाई स्कूल से है ना, हाई स्कूल मतलब 8-7 14-15 साल की उम्र में हम लड़कियों देखना शुरू करते हैं ना।
क्लास में, हाई स्कूल में पहुंच गया, कोई निकल आता है, किसी को वायलिन चलाना आता है, किसी को कीबोर्ड चलाना आता है। हम सोचते हैं यार लड़कियां सारे इनके साथ जाके बैठे हैं, हमारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। आप और हम पहुंच जाते हैं ऑफिस में नौकरी करने के लिए, साल में इवेंट होता है, फंक्शन होता है, कोई उसमें बजा रहा है, कोई उसमें गाना गा रहा है, देख रहे बॉस का उसके साथ दोस्ती हो गया, प्रमोशन भी मिल गया, गाना गाते प्रमोशन ले लिया बंदे ने। आपकी बच्चा स्कूल में, कॉलेज में ऑलरेडी चांस है, आप शनिवार भेजो, संडे भेजो, प्रैक्टिस में आने दो, 6 महीने के बाद वो भी ABCD कुछ न कुछ तो गाएगा, सीखना शुरू हो जाएगा। बाद में नहीं तो 10 साल के बाद बोलेंगे कुछ नहीं हुआ जी, मेरा बच्चा कुछ कर ही नहीं पाया, अरे कीबोर्ड पढ़ा हुआ था, कीबोर्ड पढ़ा हुआ था, अलग अलग चीज आपने पहचाना नहीं है। मेरी बेटी ईव, उसकी ट्यूशन टीचर कुछ दिन पहले रहती बोल रहा था, ट्यूशन टीचर अपनी बेटी को बताता है, ईव का कॉन्फिडेंस देख, उसको कोई डर नहीं है, कोई स्टेज फियर नहीं है, देख उसको कैसे कॉन्फिडेंटली काम करता है। कहां से सीखा उसने? चर्च से। बाप की खून में, बाप तो वो था माइक पहले आता तो डर जाता था, उसी बाप का खून है जिसको माइक आते हुए मेरे को डर लगता था, हाथों में आ गया तो मेरी उस जेनेटिक्स पावर तो नहीं, वो चर्च से उसने सीखा। आप कुछ दिन पहले अभिषेक का वो व्हाट्सएप सुना ना, व्हाट्सएप दिखाना जो मैडम ने भेजा, अभिषेक का मैडम ने फोन अंदर ही छोड़ो, वो की अभिषेक ड्रम्स बजाता है, उसकी स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ता है वो बड़ा नेटवर्क स्कूल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उसका चेयरमैन एक दिन अचानक आया, जब टीचर को बिना बोल के 400-500 स्कूल का मालिक आता है, कितनी स्कूल चलाते हैं वो, 400-500 स्कूल ऑल ओवर वर्ल्ड, वो चेयरमैन आता है, असेंबली बुलाता है, तो कोई तैयारी नहीं है, किसी को बोल देगा ड्रम बजाओ, किसी को करो, उसने ड्रम बजाया, टीचर का व्हाट्सएप आ गया, यू प्लेड लाइक ए मैस्ट्रो, तूने सीखा कितनी कॉन्फिडेंस से, क्या है। वो कहां से सीखा उसने? चर्च से। मेरी दादा, मेरा तो मेरे को लग रहा है 200 खानदान तक कोई नहीं मिलेगा जिसको आता है इतना ज्ञान, तो 200 मुझे तो नहीं लग रहा। आप पहचानो चर्च को। 10 साल हाथों से यूं चले जाएगा, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, अब 7 साल 8 साल, पहचानो, इस्तेमाल करो। वो सिस्टम्स में इक्विपमेंट्स पड़ा है, सिस्टम्स पड़ा है, आप पहचान लो, जिसके पास है उसको, जिसको कीबोर्ड बजाना आता है, वो एनुअल इवेंट में बैठा, कीबोर्ड गाना गाया एक बैठ के ऑफिस में, मैंने देखा 2-3 महीने के बाद प्रमोशन मिल गया उसको। काम तो हम एक ही तरह से करता है, बट बॉस को उसको थोड़ा लगाव हो गया, उसको भी गाना गाने का इच्छा है, भी दोनों गाना गाया, बैठ के प्रमोशन ही हो गया उसका। मैं बोलते ये तो गलत बात है, बात गलत नहीं है, जिसके पास है उसको पहचान लो। ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए भेजा गया, टीचर्स को पहचान लो। आप लाइफ में एक टाइम आपको कुछ समझ आ जाता है, कुछ चीज आपको पता नहीं था, कुछ हिसाब से गलतियां होता गया, जब उस चीज सही होना शुरू हो गया, आप परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु यही काम मेरे को कुछ टाइम पहले तूने मुझे सिखाया होता, बोल दिया होता। कभी कभी अगर आपने ऐसा बोला होगा ना, ये पहले मुझे पता होता तो मेरे से गलती होता नहीं। परमेश्वर जब आपसे प्यार करता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी लाइफ में सिखाने के लिए वो टीचर्स भेजता है। क्या बोला मैंने? परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, अनुग्रह देता है, आपको सिखाने के लिए टीचर्स भेजा जाता है। हम बहुत बार टीचर्स को, पास्टर्स को, स्पिरिचुअल फादर को, प्रोफेट जो हमारे लाइफ में दिया गया, हम उसको पहचानते नहीं है। पहचान लो, टीचर्स खुदा ने आपकी लाइफ में दिया गया। बहुत बार आप दूर जाते हो, बट बहुत बार आपकी लाइफ में पास परमेश्वर ने टीचर्स दिया गया हो को। पहचान लो उनको, आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उसका मतलब जिसके लाइफ में 10 लाख जो 20 करता है, वो पहचानता है जो उसकी लाइफ में दिया गया मौका, उसकी लाइफ में दिया गया लोग, उसके लाइफ में दिया गया टीचर्स, इन तीनों को वो पहचानता है, इसीलिए वो डबल हो रहा है ना। समझ आ गया आपको? समझ आया? हालेलुया। 2 किंग्स अध्याय 4 वर्स 1 to 7। 2 किंग्स अध्याय 4 वर्स 1 to 7, दूसरा राजा अध्याय 4 1 से लेके 7 तक।
भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएं। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह करना। इनकी लाइफ में आपको स्टोरी तो पता है, आपने बहुत बार ये लोगों ने हमने ये स्टोरी पढ़ा, जिसके पास रोटी नहीं था प्रॉफिट के पास लेके आया, उनके द्वारा उस भविष्यवक्ता के द्वारा उनके लाइफ में आशीष आया। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इनके लाइफ में जो ब्लेसिंग आया, आशीष आया, अनुग्रह आया, उनकी रिश्तेदार के द्वारा आया? ये आशीष किसके द्वारा आया? मैन ऑफ गॉड के द्वारा आया। आपकी लाइफ में दिया गया मैन ऑफ गॉड के द्वारा बहुत ब्लेसिंग्स लाइफ में एंटर हो सकते हैं। उनको पहचान लो उस चीजों को। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है बहुत कुछ आशीष अनुग्रह जब आपका स्पिरिचुअल फादर आपके ऊपर आशीष बोलने का टाइम रिलीज होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। एली, हन्ना रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, बट एली ने वर्ड रिलीज किया, जा अगली बार इसी टाइम तक तेरे हाथों में बच्चा हो गया। ऐसे रिकॉग्नाइज, उनको पहचान लो। जो बंदा 5 का 10 करता है, इस औरत ने पहचान लिया, भाई मुझे अगर मेरी जिंदगी में आशीष चाहिए, ये जो प्रॉफिट, ये जो भविष्यवक्ता जो बोल रहे वो सुनो। आज आपने सृष्टि का गवाही सुन लिया। उसने बोला कुछ कुछ तो मैंने सुना नहीं, सुना होता तो अच्छा होता। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लिया गया, लिख के प्रार्थना किया गया। मेरा डे 1 से सिस्टम है, मुझे जो चाहिए चीज हम लिख के रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने आपके हाथों में भी 89 डेज प्रार्थना के लिए दिया गया ना, लिख के, क्योंकि वो सिस्टम है। हगाई में लिखा गया, मेक इट क्लियर, मेक इट, उसको राइट द विजन, जो तुझे चाहिए लिखो, उसमें मैं आशीष अनुग्रह दूंगा। सो आप लिख, मैं इंस्ट्रक्शन आपको देता हूं इसी टाइम। जब आप पहचानोगे जो भविष्यवक्ता, जो आशीष अनुग्रह के लिए परमेश्वर ने आपके लाइफ में दिया गया, उनको पहचान लो। बॉस के द्वारा आशीष नहीं आ सकता, कभी हस्बैंड के द्वारा नहीं आ सकता, वाइफ के द्वारा नहीं आ सकता। आप मैन ऑफ गॉड जब वर्ड रिलीज करते हैं, उस चीज को आप पहचान लोगे। उसने सुन लिया, उसने पहचान लिया, और उसकी घर बच गया, बच्चा बच गया, सब आशीष अनुग्रह में से वो भर गया। यू डिसाइड व्हाट यू वांट। आप बढ़ाना चाहते हो। मैं क्यों इस चीजों को आपको सिखा रहा हूं? जो लाइफ में जिन्होंने आशीष लिया, अनुग्रह लिया, अपनी टेस्टिमनीज, अपनी प्रिंसिपल्स वो आपको सिखा रहा है। हर बंदा आपको प्रिंसिपल्स नहीं सिखाता, मैं प्रिंसिपल सिखाता हूं डे 1 से। क्यों? आप भी 1+1 मैंने भी बोल दिया तो 2 है, आप भी बोलेगा तो 2 ही है। प्रिंसिपल का फायदा है वो ये, जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, कोई भी करेगा, आप भी पहचानोगे मुझे लाइफ में दिया गया इस मैन ऑफ गॉड को, इस व्यक्ति को, उसके द्वारा मेरे लाइफ में आशीष आ रहा है। आप भी 5, 10, 10 का 20 कर पाओगे। इसका घर पे कुप्पी में तो नहीं, बर्तन में भर रहे तेल, तो बर्तनों में भर रहे तेल। तेल महंगा है आजकल या फ्री में? पाम ऑयल, फॉर्च्यून, डंका कंपनी का कितने का आ रहा है लीटर? कितना आ रहा है लीटर? हाँ, सरसों का नहीं, वैसे दूसरा वाला पाम ऑयल। किलो हाँ, 200, 190, 175। इन्होंने तो बर्तन में भर के गया, बर्तनों में, बड़े बड़े पतीलों में। उसका ब्लेसिंग्स, उसका मतलब पैसा, उसके बच्चा, सबको आशीष अनुग्रह। पहचान लो किसके द्वारा आशीष आ सकता है। रिकॉग्नाइज टीचर्स खुदा ने आपकी लाइफ में दिया गया। जेनेसिस अध्याय 28, 16 से लेकर 17 तक। जेनेसिस 28, 16 से लेकर 17 तक।
तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिये के पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में। याकूब ने उधर एक जगह को उठाया, उस जगह का नाम बेथेल रखा, उसके बाद बोला मैंने तो पहचाना नहीं है इधर परमेश्वर था। पढ़ लीजिए दोबारा उसमें। भोर को याकूब उठा और अपने तकिये का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने उसके पहले लिखा गया इस जगह में परमेश्वर था, मुझे पता नहीं। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। उसने पहचाना नहीं था, बट उसी टाइम पहचाना। आपका ब्लेसिंग का लोकेशन पहचानना बहुत जरूरी है। हर जगह आप ब्लेस्ड नहीं, हर जगह आप आशीषित नहीं हो सकता। आप मांगोगे परमेश्वर से, खुदावंद यीशु ये लोकेशन है, कहां मुझे रहना चाहिए। मैं बाय बर्थ हरियाणा का नहीं हूं, दिल्ली का नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे भेजा गया मिनिस्ट्री करने के लिए। जब प्रभु ने मेरे को पास्टरल कॉलिंग दिया, मैंने सोचा मैं इंग्लिश चर्च शुरू करूंगा, बट परमेश्वर ने मना किया, नहीं तुझे हिंदी कलीसिया शुरू करना है। मैं अपने गांव में जाके प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया, इसी जगह में मेरा कॉलिंग ही हिंदी प्रचार है, हिंदी बेल्ट है मेरा कॉलिंग ही। मैंने पहचान लिया, इसलिए कलीसिया में हर जगह एक एक चीज ऐड होते जा रहा है। आपको हर चर्च, हर मैन ऑफ गॉड, हर जगह, हर लोकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। बेवकूफ क्या बोलेंगे, हर चर्च एक है, हर जगह एक है, हर आदमी एक है। नहीं है, बताता हूं। अमेरिका का नेबरिंग कंट्रीज कौन सी? अमेरिका का पड़ोसी देश कौन सी है? कनाडा और शायद मेक्सिको है, ये दोनों पड़ोसी देश है ना। अमेरिका में 1 घंटे का मिनिमम वेजेस कितना है? 1 घंटा किसी ने काम किया, कितनी वेजेस है? किसी ने ड्राइवरी काम कर लिया, मिनिमम वेजेस कितना है? $16 है, शायद $16। वही 100 किलोमीटर चला गया मेक्सिको में, कोई बंदा गाड़ी चलाया, उसको $16 अमेरिकन डॉलर नहीं मिलता। फिर बोलेंगे हर जगह एक ही जैसे नौकरी है। हर जगह एक ही जैसे नौकरी का सैलरी नहीं है, हर जगह ब्लेसिंग अलग है, डिफरेंट है। तो आपको हाईएस्ट ब्लेसिंग चाहिए, जिस जगह परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया गया उधर आप सेवा करेंगे। उस कलीसिया, उस मैन ऑफ गॉड, पास्टरी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, हर जगह आप फलवंत नहीं हो सकता, हर चर्च में आप फलवंत नहीं हो सकता। हमारे साथ शुरू में कुछ लोग था, अलग अलग कारण इधर उधर हो गया, कुछ तो मसीह को छोड़ा गया, कुछ इफेक्टिव नहीं है, कुछ खाली बैठे, और 5 साल में एक ही चर्च में जा रहा हूं, कोई फल ही नहीं है उसके लाइफ में। दिखा सकता हूं, करा सकता हूं, कुछ नहीं है। इधर तो अच्छा इवेंजलिज्म करते थे, उधर जाके एक आदमा को भी कर नहीं पाया। एंड इफेक्टिव इसी जगह में था, वो बुलाया गया इसी जगह, इसी कलीसिया के लिए। शुरू में किचन में कोई टीम काम करते थे, अलग कारण से अलग हो गया, वो जाके बैठे कहीं, हर संडे साड़ी पहन के या कपड़ा पहन के जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, वही, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। आज होता तो 50 चीज संभालता, काम होता, वो उनका मिनिस्ट्री इनइफेक्टिव हो गया। हर जगह के लिए नहीं बुलाया गया परमेश्वर सबको। एक लोकेशन है। याकूब ने क्या बोला, मैंने मेरा लोकेशन तो पहचाना नहीं था, पर अभी मुझे समझ आ गया परमेश्वर इसी जगह में है। आप लोकेशन समझ लो, लोकेशन। खुदा ने आपको बेचा गया कलीसिया में, इसी जगह में इवेंजलिज्म करने के लिए। क्यों? तो फिर पड़ोस में चर्च मिल गया, उधर ही नहीं, आपको प्लांट करेगा परमेश्वर, एक जगह में प्लांट करेगा, उसी जगह में जाना है। प्लांट किया गया, क्योंकि रिकॉग्नाइज करो कहां पे उस बरकत के लिए भेजा गया। तभी तो 5, 10 और 10
20 होगा। नहीं है, मालिक आएंगे पूछेंगे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी मालिक साहब, ये कुछ नहीं है जी, उसी के साथ बैठा, लाख रुपया अभी भी लो जी वापस ले लिया। आज के दिन में होता तो मालिक ने देके गया 2000 का नोट, और 2000 का नोट बंद भी हो गया, तब भी भाई साहब ने निकाला नहीं है उस गड्ढे से। और मालिक आया पूछा 2000 कहाँ है, नोट कहाँ है, 2000। मालिक बोलेंगे 2000 तो बंद हो गया, वो मैंने तो टच ही नहीं किया जी, मैं देखो मैंने तो चोरी भी तो नहीं किया ना, वो तो बर्बादी कर लिया ना, कैपिटल भी तो खत्म कर दिया ना। रिकॉग्नाइज आपके पास जो परमेश्वर दिया गया अपॉर्चुनिटी को आप पहचान लो, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। और जो 10 का 20 करता है, बिजनेस करने वाले कितने हाथ देख सकते हो, सुबह से लेके शाम तक आपका जूता घिसता है तब जाके 10 लाख 20 होता है, या खाली बैठे रहने से होगा? हाँ, जूता घिसते हैं, और सुबह से लेके शाम तक तो 500-400 लोगों से आप बात करते हैं। नौकरी करने वाला, आपका सैलरी इस साल इंक्रीमेंट दिया गया, आपको पता है भाई साहब मालिक ने क्या क्या करवाया मेरे से, 10 लोगों का काम मेरे से करा, तब इसने मेरे को 10% इंक्रीमेंट दे दिया। हर बंदा 10 लाख 20 करता है और हार्ड वर्कर्स होता है। क्या बोला मैंने? जो 10 को 20 करते हैं वो क्या होता है? मेहनती। मेहनती बोलो, मेहनती। पति बैठे तो बोल दो, पत्नी को बोल दो मेहनती, हस्बैंड को बोलो, बोल दो मेहनती। मेहनती टच करो, इसको इस्तेमाल करो। बीवी को पता है कैसे आदमी को बोलना होता है ना? बोलते मेहनती, मेहनती बंदा। नेहमाया का उठाना मैंने अभी पढ़ नहीं रहा हूं, ले हैंड में भी हम जाएंगे, गवाही भी है। जो बंदा मेहनती है, नेहमाया जब आप पढ़ोगे देखोगे, उन्होंने अपनी हाथों में तलवार उठा के बैठा रहा, काम करता रहा, तलवार उठा के रखे। खाना खाने के टाइम, मैं दवाई का काम करते आया, हम डिस्ट्रीब्यूटरों के पास चले जाते हैं, 4 बजे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, लड़के बैठ के गपशप करते होंगे। मालिक मैं देखता हूं, मालिक एक हाथों में ब्रेड पकड़ा होगा, दूसरी हाथों उसका कंप्यूटर में होगा, और कोई बोलेंगे देखो इसके पास तो खाने के लिए भी टाइम नहीं है। वो बोलेंगे, लड़के क्या बोलेंगे बैठ के, अरे मालिक तो खाने के लिए भी टाइम नहीं है, किसके लिए कमा रहे हैं? वही लड़का कुछ दिन के बाद बोलेंगे मालिक साहब 500 रुपए पेटीएम कराओ जी। मैंने देख के आया एक काम, डॉक्टर्स, मैं एसोसिएट किया मेहनती लोगों के साथ, कंटिन्यूअस आवर्स मेहनत करते हैं लोग। हम बैठते सोचते हैं खाली बैठेंगे जब हमारे पास आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे, नहीं आएंगे। जो 10 लाख 20 करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना में मेहनत करना पड़ेगा, शरीर के साथ करना पड़ेगा, आपका काम के साथ दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये रूल है। सो हार्ड वर्किंग, जिन्होंने, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास है नहीं है उससे और लिया जाएगा। जो भी है, आप कौन सी ग्रुप में आना चाहते हो? मैंने बुधवार पूछा, हाथ रखो, बोल दो तू क्या चीज है, खुद को बोलो, पूछो, ऐसे हाथ रख, तो क्या माल है, क्या चीज है तू? 5-10 करने वाला, 10-20 करने वाला, या है वो भी बर्बाद करने वाला? ये प्रिंसिपल आप अपनाओगे, आप ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में आप बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज जो मैंने समझाया, रिकॉग्नाइज करो जो लोग आपको प्रभु ने दिया गया। डिवाइन हेल्पर दिया गया, बॉस दिया गया, स्पिरिचुअल फादर दिया गया, प्रॉफिट दिया गया आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। हर जगह ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, हर जगह बरकत नहीं पाओगे, हर व्यक्ति के साथ एसोसिएट करने से भी नहीं। रिकॉग्नाइज करो। 10 लाख वालों ने रिकॉग्नाइज किया, मुझे 10 को 20 करने का, 20 को 40 करने की इस मालिक मेरी जिंदगी में दिया गया। और हार्ड वर्क करो। और क्या करेंगे? वर्क हार्ड। आप जिन्होंने सक्सेसफुल हुआ बिजनेस में, चीजों में, उनसे पूछोगे 10 से 6 नहीं, वो 6 से 10 काम करने वाले होते हैं। कितने बजे? आप पढ़ते हो, आप मेडिकल स्कूल में पढ़ते हो ना, किताब कितने कितने मोटे होते हैं आपके एक एक सब्जेक्ट का? 2 बाइबल रखना, एनाटॉमी, सॉरी, उठा बेटा। एक डॉक्टर पढ़ता है, उनका एक एक किताब एक एक सेमेस्टर का होता है, इतना मोटा, एक एक सेमेस्टर का। इसमें से कहीं से भी आएंगे। वकील तो 500 रुपए वाला वकील भी, जो 12 सेक्टर में आपकी नोटराइज करने वाला, 500 दे दो, 200 वो भी है। एक हरीश सालवे भी है, और रामचट बलानी भी है, जो 20 लाख एक सिटिंग में लेता है। मैंने सुना हरीश सालवे तो लंदन में रहता है, वो केस फाइल पढ़ने के लिए 1 करोड़ पहले लेता है, फाइल पढ़ने के लिए।
जस्ट फाइल पढ़ूंगा, उसके 1 करोड़ लेता है पहले। केस जीत के तो अलग बात है। ज्ञान लेंगे, हर जगह मेहनत, हार्डवर्क, उसके साथ आप डबल हो जाएंगे। चर्चा फलवंत बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदा आपके साथ है, बस आप कदम बढ़ाओ। ये प्रिंसिपल सीखो। पिछले बुधवार का, संडे का प्रिंसिपल सीखो। क्रिएटिव बनो। छोटा व्यापार दिया गया, छोटा जॉब दिया गया, आप कर सकते हैं काम यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।